जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा आमिर भाई एक बार यहां तक फ्रेम लगाएं जरा जूम करके हाइब्रिड वालों के लिए, देख ले कहां तक कह रहा हूं। यहां तक लगाएं, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक लगा दीजिएगा। ये 2 फ्रेम लगाएं, पिक्चर जल्दी से लें हाइब्रिड वाले। जी हो गई पिक्चर, दूसरी साइड दिखाएं बोर्ड की इनको। हाथ नीचे कर लो, बच्चों को तस्वीर खींच लें तो तुम्हारा हाथ इधर ही रह जाना है। यार पिक्चर बनानी है तो बनाओ। वो कह रहा है सेंड कर दूंगा, आज पिक्चर तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए यार। वर्किंग एम है ना। पिक्चर बन गई है बच्चों हाइब्रिड वालों। जान के मोबाइल कुछ बच्चे ऐसे करके बैठ गए आप, मुझे लग रहा है ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। मैं सब जानता हूं आप लोगों को, ये गर्ल्स हाइब्रिड में भी 2-3 बच्चों ने ऐसे ही किया है। मैंने सवाल करवा के ही जान छोड़नी है, मैं परेशान ना हो आप लोग। अच्छा जी, अब जिसको इग्नोर किया उसको इग्नोर ही रहने दें। अमीन इंडस्ट्रीज पे आ गए भाई, अमीन इंडस्ट्रीज आ गया। चलें जी सवाल शुरू करते हैं। पेज 686 वाईफाई मारे हैं से 87 है, ये 86 है, 87 है। अच्छा जी 686 पे आ जाए। बैलेंस शीट ऑफ अमीन इंडस्ट्रीज एट 31 अगस्त 11 इज एज फॉलोज। 31 अगस्त है जी। खैर से कैपिटल आ रहा है अकेला। अच्छा अब साथ साथ सवाल करते भी जाना है, जरा जल्दी जल्दी मुझे लिखवाते जाना है आपने, जल्दी जल्दी। 27,942 क्लोजिंग बताएं। 33 मैं खुद देखूं। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी शॉर्ट टर्म लोन, ये वर्किंग 1 में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आ गया। कितना जी 1616, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि ये लायबिलिटी है 25। अब आज पहले नेगेटिव लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, नेट में आंसर निकला, आप तो बड़े हो गए ठीक है। जो चीजें आती जाए लिखते जाए, मत जाओ यार छोड़ के, ऐसे ना करो यार, तुम हाइब्रिड से तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम ये नहीं, ये मैंने सोचा भी कभी नहीं था। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्ट, सवाल में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, मैंने ऐसे ही कहा था 15 मिनट में करना है। तो क्रेडिटर्स को डायरेक्ट लेके जाएं। क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं कम, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, सॉरी क्रेडिटर्स बढ़े हैं तो लायबिलिटी है, बढ़े तो क्रेडिट, दूसरा इम्पैक्ट कैश को डेबिट यानी पॉजिटिव शो करना है। कितनी अमाउंट है देख लो 607 पॉजिटिव। नेक्स्ट होगी क्रेडिट साइड खत्म, बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे आए। कौन से ये वाले, ये टोटल्स हैं बेटा, ये सब टोटल है। या अल्लाह खैर, ये इसको भी सोच रहा है, ये ऐसे है ओके। अच्छा जी नेक्स्ट है जी फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन गिवन है उनकी बुक वैल्यू। लेकिन सवाल में डाटा ऐसा है, यही तो सिखाने आए हैं सवाल में डाटा ऐसा है कि हम कोशिश करके थोड़ी सी कॉस्ट अलग और अक्यूमुलेशन अलग रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिलहाल मैं ये फिक्स एसेट्स की जो बुक वैल्यू है इसको लेकर जाने लगा हूं वर्किंग नंबर 3 में। बुक वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 6 1 5 2। अच्छा अब ये मैंने यहां ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि फिक्स्ड एसेट्स की जो कॉस्ट होती है उसमें से अगर हम एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को लेस कर दें तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब सवाल के अंदर ना हमें उसने आगे जाकर, जब ये डाटा हम देख लेंगे आगे जाके, उसने हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई थी जिससे हम रिवर्स वर्किंग करके कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आगे चलने दें, डाटा तो पूरा लिख लें। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स में नजर आ रही हैं। सवाल खामोश है तो सारी की सारी रेडीली कन्वर्टेबल समझते हुए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेकर जाएंगे। कल इंशाल्लाह वो सवाल करेंगे जिसके अंदर उसने बोला हुआ है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है लेकिन उनसे रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश जो है वो इतनी है, तो हम कल फिर इंशाल्लाह सीखेंगे वो एडजस्टमेंट। ठीक है ना, तो फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट्स हो, शॉर्ट टर्म हो, सवाल चुप हो, तो हमने उसको वर्किंग 1 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेकर जाना है। ओपनिंग कितनी है 0, क्लोजिंग 1 पॉजिटिव, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड बढ़ रहे हैं कम हो रहा है, एसेट है कम हो रहा है, कम होगा तो क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कैश पे डेबिट, कितने से पॉजिटिव 2772 से। नेक्स्ट ट्रेड डेटर्स, ओके अगेन ऑप्शन 1, क्योंकि मैंने अभी ऑप्शन 2 पढ़ाया नहीं है। ठीक है, नेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, बैलेंस शीट पे नेट नजर ही नेट आते हैं, याद रखना, या तो नेट नजर आएंगे या उसने अगली लाइन के अंदर ऐसे माइनस करके लिखा होगा। ठीक है ना, अच्छा अब ट्रेड डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन है, लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं अभी तक आपको ऑप्शन 1 के ऊपर ही पक्का कर रहा हूं, बैड डेट्स भी इस सवाल में भी गिवन नहीं है, और प्रोविजन को हमने क्या करना है इग्नोर करना है, क्योंकि ऑप्शन 1 में मैंने कहा था हम प्रोविजन को यूज करेंगे, उसको ग्रॉस डेटर्स में से लेस करेंगे और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल आइटम्स वाली चेंजेस में ले जाएंगे। अब वो ऑलरेडी नेट हुआ पड़ा है तो फिर हमने इसको क्या किया इग्नोर, तो इग्नोर करके चलते हैं जी। डेटर्स बढ़ रहे हैं, डेबिट नेट, लेकिन यहां पे क्या लिखा हमने नेट, क्योंकि अगर अभी टाइम बचा इंशाल्लाह तो फिर मैं दूसरे ऑप्शन पे इसको यूज करूंगा, तो यहीं पर ही वर्किंग कॉपी कर लेंगे और आगे दोनों को आमने सामने रख लेंगे। ठीक है ना जी, बोलें
1 4 5 नेगेटिव। नेक्स्ट बैंक नजर आ रहा है जी, बैंक नजर आ रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा अब टोटल भी कारी दो क्योंकि अब बचा ही कुछ नहीं इसमें। 1391 नेगेटिव 2808 पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया ना, ओके डन। अच्छा अब सवाल तो हो गया खत्म। अब कुछ अदर इन्फॉर्मेशन उसने दी जिसमें सबसे पहली बात क्या कहता है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 3161। सवाल में कहीं टैक्स का जिक्र नहीं है, तो यही हमारा पीबीटी भी है और यही हमारा पैट भी है, यानी यही हमारे कैपिटल, आज कैपिटल अकाउंट भी अकेला है ना, पुराना सवाल है, ठीक है जी, यही हमारा कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, यही हमारा कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो 3161 और कैपिटल अकाउंट के अंदर पैट 316। अब देखो मैंने लिखा क्या है, इधर पैट ताकि आप पक्के रहें और इधर पीबीटी, लेकिन दोनों सेम क्यों हैं, क्योंकि आज टैक्स सवाल में नहीं है। टैक्स ना हो तो फिर जो पीबीटी वही पैट, नहीं जो पीबीटी वही पैट कहता है, जो पैट वही। नेक्स्ट क्या है जी, अमीन्स विथड्रॉल्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स बचपन वाले सवाल है, डिविडेंड पेबल का तो नाम सवाल ही पता नहीं सवाल के अंदर कहां से आ गया। ड्राइंग्स कितनी है, 3120। अगला काम 3120 ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स नेगेटिव, ठीक है। ये सवाल था, ये तो 10 मिनट वाला था, मैंने गलती की 15 मिनट कहा। नेक्स्ट हाँ, लेकिन अब आप इस काबिल हो गए कि ऐसे सवाल आप 10 मिनट में करने लग जाएंगे। आज कुछ बेहतर फील कर रहे हैं, 3 दिन गुजरे अभी तक, अभी कम से कम 6 दिन और कम से कम इस पे लगाने हैं हमें, पता नहीं की करना है हाले। 2 दिन तो नए मेथड पे लगने हैं ना, लेकिन 2 से 3 दिन अभी इस मेथड के ऊपर भी लगाने हैं। ओके, प्रोविजन फॉर सॉरी एक्यूमुलेट ऑप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। अब मैंने आपको कहा है जहां तक मुमकिन हो कोशिश करें, हर मुमकिन हद तक जाएं एसेट और एक्यूमुलेशन को अलग करने के लिए, ठीक है। पहली क्लास के अंदर जो मैंने बात नहीं बताई थी वो भी बताऊंगा, भूल गया था। अच्छा 5605 क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उनको देनी है ना, ठीक है। जहां से अमीन इंडस्ट्री शुरू हुआ वहीं से दे देंगे आज, मेरे किसी टीए को बुला लें। अच्छा पीपीई कॉस्ट पे रखना है, एक्यूमुलेशन अलग करना है, क्योंकि मुमकिन था। कैसे मुमकिन था, सवाल में उसने बताया ओपनिंग 5605 है, क्लोजिंग 7470 है, क्या चीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग क्या है जी 5605, क्लोजिंग 7470, लेकिन आपको पता है ये माइनस होता है नेट तक आते आते। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स वर्किंग करते हुए बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कॉस्ट की, यानी कि ऊपर जाते हुए प्लस वाली चीजों को माइनस कर देते हैं, माइनस वाली को रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर इसको ऐड करें 17, अच्छा 17951 और अब मेरे पास ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं, एसिड की भी कॉस्ट अवेलेबल है ओपनिंग क्लोजिंग और एक्यूमुलेशन भी ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है, तो इन दोनों को ही लेकर जाएंगे अपनी वर्किंग में। 17951 ये बच्चों आप सुबह वालों के लिए मैं ये लेक्चर इसलिए पूरा अवेलेबल करूंगा कि ये एंड पे बात थोड़ी क्विकली हुई थी और अभी मेरे पास यहाँ पे लीगल टाइम तो 1 मिनट रह गया, लेकिन इलीगल कोई 8-10 मिनट ले लूंगा, यहाँ पे ये बात हो सकेगी इंशाल्लाह। तो वर्किंग नंबर कौन सी है जी, 3 थी आई थिंक, वर्किंग 3 थी आई थिंक जी। 17951 आ गया और क्लोजिंग भी वर्किंग नंबर 3 से हमने लिया 2264। अच्छा ये मैंने आपको असल में ना ये वर्किंग का तरीका सिखाना था, यही वर्किंग का तरीका यूज करके हमने, अगर डेटर्स नेट हैं और हमने किसी वजह से मजबूरन उन्हें ग्रॉस बनाना है, तो यही वर्किंग का तरीका यूज करके हम डेटर्स को भी ग्रॉस बना सकते हैं कि नेट डेटर्स गिवन हो और प्रोविजन गिवन हो तो ग्रॉस अप कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन परसेंटेज भी गिवन होगी तो सिखाऊंगा आपको। ये इसलिए सिखा रहा हूं कि यहाँ पर तो चलो ऑप्शन है ना कि बाकी सारा सवाल तो सही हो ही जाता है, कोई आधा नंबर कट जाए शायद, लेकिन जो दूसरा मेथड है उसके अंदर जाके कोई ऑप्शन नहीं है, हमें प्रोविजन का लेजर लाजमी बनाना पड़ता है, ग्रॉस डेटर्स अलग लाजमी रखने पड़ते हैं, तो इस वजह से तरीका भी सीखेंगे इसका, ठीक है ना। खैर अभी फिलहाल तो मैंने इसकी बात नहीं की, फिलहाल तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे बता दो, तो सवाल में भी गिवन थी, वर्किंग में भी गिवन है 5605। नहीं आज नहीं था, हो भी सकता था लेकिन आज नहीं था। क्लोजिंग 7470, ठीक हो गया जी, क्योंकि आज जो है वो डेप्रिसिएशन की फिगर नहीं निकल पाती हमसे शायद, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको कह दिया कि आप डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन को और एसेट को अलग ही रखें अगर मुमकिन हो तो, अगर मुमकिन हो तो आपने अलग ही रखना है, ओके। अच्छा उसके बाद जी एक एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 1500, हम आज कॉस्ट को गले से लगाएंगे, कॉस्टिंग 1500 विद अ बुक वैल्यू ऑफ, बुक वैल्यू को हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल देता है, तो वो जरा बता दो जी। 633 क्या आ गई एक्यूमुलेटेड। अच्छा अब स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से निकलेगा 1500, ये निकल कर कहाँ चला जाएगा, डिस्पोजल में, यहाँ पे हम लिखेंगे पीपीई कॉस्ट। फिर स्टेप 2 एक्यूमुलेटेड अकाउंट से निकलेगा 633, ये भी चला जाएगा डिस्पोजल में, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ डिस्पोजल, ठीक है जी। उसके बाद वर सोल्ड फॉर 1284, तो डिस्पोजल अकाउंट में कैश आ गया 1200। अच्छा वैसे भी नजर आ रहा था, वही पहले ही नजर आ गया था कि हमारी 800 वाली चीज़ 1200 की बिकी है, तो गेन है, तो गेन आ गया 417, ठीक है जी। अब ये सवाल खत्म हुआ, खबरनामा खत्म हुआ जी। अब 1 बाय 1 सबको बैलेंस कर लेते हैं फटाफट। वैसे तो ये लेजर ही पूरा हो गया, तो इस वाले नंबर तो ले लें, ये कैश और ये गेन, ये जो लेजर बैलेंस हो जाए ना उसको लाजमी पहुंचा, इसलिए तो भाई कह रहे थे, मैं कहा था एंड भी करेंगे बैलेंस टैक्स वाला, एंड भी करेंगे ताकि तरतीब में सबको करें, वरना ये हो जाता है ना कि मुझे फिर डर लगता है कहीं को रह ना जाए अगर साथ साथ फेंक रहा हूं तो। लेकिन अगर कोई लेजर बैलेंस कर दिया है तो फिर उसकी फिगर्स पहुंचा दो, ठीक है। जैसे इसका कैश
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल कितना जी 1284 सवाल में गिवन था। और गेन है तो प्रॉफिट तक आते आते ऐड हुआ था, लेस कर देंगे गेन को। ये हमने वर्किंग नंबर हमने निकाला है ना, वर्किंग नंबर ही कोई नहीं है। ये वर्किंग 2 थी, वर्किंग 3 नीचे चली गई, 4, वर्किंग 5, वर्किंग 6, ठीक है जी। तो वर्किंग नंबर 6 में कितना जी 4 7 417। अच्छा बस मुझे लगा शायद आगे भी कुछ आप बोल रहे हैं जी, लेस हो गया, डन। अच्छा उसके बाद अब आ जाए तरतीब से शुरू करते हैं काम अपना। कैपिटल का लेजर बैलेंस करें, हो रहा है, किस तरफ बैलेंस आ रहा है, कितना कैश ही होना है 5450 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आके आपने लिखा कैपिटल इन्वेस्टेड, न्यू शेयर कैपिटल, वट एवर यू वांट टू राइट, और फिगर सही हो 5450 और साइन सही हो, पॉजिटिव है, इनफ्लो है, ठीक है जी। पीपीई का लेजर बैलेंस हो रहा है अब, ये तो डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल है जी 61 इस तरफ 6191, ये क्या है फिर कैश, ठीक है जी 6191, ये है एडिशन इन पीपीई, इसका तो आउटफ्लो होगा 6191 नेगेटिव, ठीक है जी। वर्किंग 4 में आपने निकाला है, ठीक है। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से बैलेंसिंग फिगर इस तरफ निकल रही है, ये हमें निकालनी पड़ी है ये 2498, यहाँ पर जाकर हमने ऐड करनी है। वर्किंग नंबर कौन सा है जी 52498। उसके बाद कोई लेजर है तो नहीं क्या, ये सारे तो लेजर्स हो गए। अब मैंने प्रोविजन को क्या किया हुआ है, इग्नोर, ऑप्शन 1 है ना, ठीक है। अच्छा ही हो गया, जरा सारे ऑप्शन 1 एक बार कर लिया, मैं सारे सवालों में ऑप्शन 2 भी आपको करवाऊंगा, इकट्ठा ही कर लेंगे, लेकिन ये सवाल के अंदर करूंगा ना कल, क्योंकि यही डाटा मैंने यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट करना है अलग, ऑप्शन 1 वाला सामने, फिर ऑप्शन 2 वाला सामने, जिस जगह पे चेंज होता है सिर्फ वो दिखाना है मैंने, ठीक है। चलो जी टोटल बताओ जरा, टोटल इंटरेस्ट टैक्स आए कोई नहीं आज खैर से जी 6776 पॉजिटिव, ओके। इधर कैश लो 49, ये तो नेगेटिव लग रहा है, और इधर 2330 पॉजिटिव आ गया। अब A + B + C करो, ये पड़े 6776 4907 4199, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1391, आपने पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव को ऐड किया 2808 आ गया, और ये मैच कर रहा है। ये सवाल मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए किया बच्चों, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि कल फिर इसी में ही मैं आपको मेथड 2 सिखाऊंगा। सवाल तो ये हो गया। ये कौन सा पास पेपर है, अमीन इंडस्ट्रीज, पेज नंबर कौन सा है, अच्छा। उसके बाद XYZ लिमिटेड एक सवाल है, देखो कौन से नंबर पे है, 10 में से पहले है, 8वां या 9वां, वो होमवर्क है, मैं तस्वीर नहीं हटाना। पास पेपर 7 है, नहीं हाँ 7, पास पेपर 7 है, XYZ लिमिटेड, पेज नंबर 688 पे। ये आपका आज का नया होमवर्क है, और आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात, अल्लाह हाफ़िज़।